जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता दयावान भगवान वाल्मीकि की जय। जय वाल्मीकि। धर्म प्रेमियों, वाल्मीकि धर्म यात्रा की इस कड़ी में मैं नरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ। भक्तजनों, आज का दिवस अत्यंत पवित्र पावन है। आज गुरु पूर्णिमा है। जैसा कि सर्वविदित है, शिक्षा, संस्कार, आचरण पद्धति का आरंभ कमलेश्वर, सुरेश्वर, तपेश्वर, लवकुश के पालक दयावान भगवान वाल्मीकि जी ने किया। तब जब लवकुश ने भगवान वाल्मीकि जी को अपना गुरु धारण किया था, इसी गुरु शिष्य परंपरा ने भारतवर्ष को संस्कार युक्त बनाया है। तभी तो कहा गया है, गुणातीत मूल निर्गुण, भक्त कल्याण लागी सुरण, तो हाँ गुरुवर विमल गुण, अनंत शरण तयासी। जी हाँ, अर्थात हे गुरुवर, आप गुणों की खान हैं, पर आप निर्गुण हैं। हाँ, केवल भक्त कल्याणार्थ आपने सगुण रूप धारण किया है। अनंत भक्त अनन्य भाव से आपको आपके प्रति शरणागत है। बोल वाल्मीकि भगवान की जय। जी हाँ, यही गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। जय वाल्मीकि। महाभारत के एक अध्याय में इस स्थल की महत्ता की एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। जब महाभारत विजय प्राप्ति के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बन राज सूर्यज्ञ किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ की समाप्ति पर ये शंख जो यहाँ विराजमान है, ये स्वयं ही बज उठेगा। यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में आहुतियां पड़ी, परंतु शंख को ना बजना था और ना ही वो बजा। तब सभी ने श्री कृष्ण की ओर देखा, मगर श्री कृष्ण किसी सोच विचार में डूबे हुए थे और वो मुस्कुरा दिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, यज्ञ में कहीं कुछ त्रुटि रह गई है क्या? श्री कृष्ण बोले, हाँ, त्रुटि रह गई है। तुम इस धरती के भगवान के नाम की आहुति डालना भूल गए हो। युधिष्ठिर ने कहा, कौन है वो? तब कृष्ण बोले, भगवान वाल्मीकि, जो सतयुग से आज भी इस धरती पर विराजमान है। ये तुम्हारा यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक तुम भगवान वाल्मीकि को सहसम्मान यहाँ लाकर भोजन ना कराओ और उनकी आहुति न डालो। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम जाओ और भगवान वाल्मीकि को सहसम्मान लेकर आओ। तब हट करने पर पांचों पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण स्वयं आरावली की इन कंदराओं में भगवान वाल्मीकि को साथ लेने के लिए चल पड़े। जब वो यहाँ आए, उन्होंने भगवान वाल्मीकि से
उन्होंने विनय किया और भगवान वाल्मीकि उस यज्ञ स्थल पर जाने को तैयार हो गए। भगवान वाल्मीकि वहां गए और उनके जाने पर पांचों पांडव द्रौपदी ने उन्हें सम्मान भोजन कराया और फिर उनके नाम की आहुति यज्ञ में डाली गई। आश्चर्य, शंख संबज उठा, अर्थात महाराज युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट बनना तय हो गया। साथियों, ये स्थल बहुत ही पवित्र पावन स्थल है। यहाँ द्वापर के आरंभ में दो भगवानों का संगम मिलन हुआ, भगवान वाल्मीकि और भगवान श्री कृष्ण। तो आइए हम पवित्र पावन तीर्थ को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। ओम वाल्मीकाय नमः। आओ प्रेमियों, अब हम नेहरू पार्क चाणक्यपुरी के इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। धर्म प्रेमियों, इस पवित्र पावन स्थल पर शताब्दियों से असंख्य धर्म गुरुओं ने अपने पदम चरण कमल यहाँ डाले हैं। वर्तमान में ये तीर्थ मानव आकांक्षाओं, दुआओं को पूर्णता प्रदान करता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगी गई हर एक दुआ यहाँ ईश्वर पूर्ण करता है, भगवान वाल्मीकि पूर्ण करते हैं। वो मनुष्य को मान सम्मान, ऐश्वर्य, यश दिलाते हैं। इस तीर्थ स्थल को धर्म गुरुओं ने अनेकों बार नमन किया है। उसमें से कुछ मुख्य धर्म गुरुओं के नाम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पवित्र पावन स्थल पर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रवृत्ति के समक्ष प्राणी यहाँ आकर नतमस्तक होते हैं। तो धर्म गुरुओं में अनेक हैं। बाबा शंकर दास जी महाराज हरिद्वार वाले, बाबा भगवान दास जी महाराज बरेली वाले, श्री श्री 108 गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी पंजाब वाले, बाबा हरि साहब मोदी नगर, बाबा कुंदन दास जी महाराज कुरुक्षेत्र, बाबा इंदर दास जी महाराज पटियाला, बाबा त्रिवेणीनाथ जी महाराज कराहट, बाबा अमरनाथ जी महाराज नीलोखेड़ी, बाबा किशन दास जी महाराज कुरुक्षेत्र, बाबा नित्यानंद जी महाराज हरिद्वार, बाबा उमेश नाथ जी महाराज उज्जैन वाले, बाबा धर्म ऋषि जी महाराज ऋषिकेश वाले, बाबा मोहन ऋषि महाराज जी शुक्रताल से, बाबा प्रकाश शाह महाराज गन्नौर वाले, बाबा तारुनाथ महाराज जोधपुर से, बाबा अरुणानाथ जी महाराज, बाबा बन्नी शाह जी महाराज अलीगढ़ से, बाबा चेतन शाह जी महाराज ये भी अलीगढ़ से, बाबा हंसदास जी महाराज ये भी अलीगढ़ से हैं, बाबा धर्मदास जी महाराज ये भी अलीगढ़ से हैं, बाबा बालक दास महाराज जी हाथरस से, बाबा हरिनाथ जी महाराज आगरा से, बाबा प्रेमनाथ जी महाराज
भरतपुर से, महामंडलेश्वर संत कृष्ण साहब विद्यार्थी जी महाराज दिल्ली से, बाबा ओम नाथ जी महाराज प्रेमनगर से, महामंडलेश्वर बाल योगी स्वामी प्रगटनाथ जी महाराज पंजाब से, बाबा मशरीक शाह जी महाराज, बाबा जन्मजय शाह जी महाराज, बाबा कोमल शाह जी महाराज, साध्वी विचारदास जी महाराज, बाबा जोत दास जी महाराज बंथला से, बाबा संतोष शाह जी महाराज बंथला से, बाल योगी असलनाथ जी महाराज, बाबा मानदास जी महाराज हरिद्वार से, बाबा सागर दास जी महाराज, बाबा बनारसी दास जी महाराज और इस आश्रम के पूर्व मठाधीश, जिनके शिष्य आज वर्तमान में इस आश्रम के मठाधीश हैं, बाबा फक्कर नाथ जी महाराज, और अंत में आज यहाँ विराजमान श्री श्री 108 स्वामी विवेकनाथ जी महाराज। जी हाँ, एक लंबी फहरिस्त है यहाँ आने वाले धर्मगुरु। बोल वाल्मीकि भगवान की। जी हाँ, ये है चाणक्यपुरी नेहरू पार्क के पवित्र आश्रम का प्रवेश द्वार, जहाँ से चलकर आप आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ आने वालों की तादाद रोजाना सैकड़ों की संख्या में होती है। ये उद्यान उपवन बहुत ही सुंदर है। अरावली की वो कंदराएं आज भी उसका साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि उस समय यहाँ कितनी शांति रही होगी, कितना वातावरण कितना शांत रहा होगा। और जब भगवान वाल्मीकि जी यहाँ निवास करते थे। ये है वाल्मीकि आश्रम। जी हाँ, ये आश्रम का मुख्य द्वार है। रामायण ताज के सरताज वाल्मीकि वाल्मीकि वही अंतिम वही आगाज वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण ताज के सरताज वाल्मीकि वाल्मीकि। वाल्मीकाय नमः। पुरुषार्थी देव है वही एक ब्रह्म, वाक्षर का वास है, लामे लोक परलोक, मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर, तुमरो दर्शन पाओ। ब्रह्म वाल्मीकाय नमो नमः। धर्म प्रेमियों, मुक्ति माला का ये पाठ प्रातः 4 बार उच्चारण करना चाहिए। इसके उच्चारण से आपका जीवन शांत व शीतल होगा। कर्म, वचन, जप, तप, ध्यान सफल होगा।
मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां आए हैं और ऋषि प्रवज्ञ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहते हैं, जीवन का अर्थ श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ हो, यही है, तभी जीवन है, अन्यथा मृत्यु। जीवन की यात्रा लंबी राहों से ऊंचे ऊंचे शिखर की उड़ान भर है। गुरु का आवाहन क्रंदन पुकार से होता है। गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कराता है। जीवन परमात्मा है, जीवन गतिमान है, ये स्थायी नहीं है। जीवन प्रारब्ध के बंधनों में कर्मों को गति प्रदान करता है। कर्म योनि में हम ये योग्यता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों और किस कारण आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ से किस स्थिति में क्या लेकर या क्या देकर जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा परमात्मा की यात्रा है। संसार की यात्रा मृत्यु की यात्रा है। संसार दुख है, गुरु चिकित्सक है। संसार समस्या है, गुरु समाधान है। संसार भटकाव है, गुरु रास्ता और उसकी मंजिल परमात्मा है। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं कई एकड़ में फैले सुंदर उपवन के बीच स्थित जगत के पालनहार विश्वेश्वर, सुरेश्वर, योगेश्वर, संगीतेश्वर, जगत जननी मां सीता के रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज, लवकुश के पालक, श्रीमद् रामायण के द्वारा हमें भगवान श्री राम के दर्शन कराने वाले आर्ष आदि कवि दयावान भगवान वाल्मीकि जी के ये पवित्र पावन तीर्थ स्थल भगवान वाल्मीकि आश्रम, नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ, यह है आश्रम का मुख्य द्वार। प्रवेश करते ही दिखाई देती है रसोई घर। इस रसोई घर में वर्ष के 12 महीनों में 36 बार भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। रसोई के बराबर में ये भंडार गृह है, जहां श्रद्धालु जन अपनी श्रद्धानुसार खाद्य सामग्री दान देकर जाते हैं और अखंड ज्योत, अखंड धूना, जो नामालूम कब से निरंतर प्रज्वलित है, इस धूने की तपिश को देश विदेश के सैकड़ों महात्माओं ने सहा है। और की मूर्ति है श्री श्री 108 बाबा कुंभनाथ जी महाराज की, सुंदर, सलोनी, शांत भाव लिए हुए। और उसके बराबर में ये विश्रामालय है, आश्रम के मठाधीश, जहां वो श्रद्धालुओं से भेंट करते हैं। मुख्य द्वार के सामने जगत गुरु परम पिता परमात्मा परमेश्वर, करुणा निधान, सर्वेश्वर, सृष्टिकर्ता, दयावान भगवान वाल्मीकि जी की प्राचीन मूर्ति, जो आश्रम में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करती है। शायद इसी कारण यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। देश विदेश से आने वाले यहाँ अपने जीवन लक्ष्य की दुआएं मांगते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर
पुनः दर्शन करने आते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण हो, क्यों ना हो, वो तो होना ही है, क्योंकि ये एक विलक्षण तीर्थ स्थल है जहां द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ में, जहां द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ में दो दो ईश्वरीय शक्तियों का मिलन हुआ था, भगवान वाल्मीकि जी और भगवान श्री कृष्ण जी। इस स्थल को चमत्कारिक तो होना ही है। ओम वाल्मीकाय नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु भाई बाबा असलनाथ जी ने अपने गुरु श्री श्री 108 बाबा फक्कड़नाथ जी से श्रद्धापूर्वक नमन वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज जी देश के कथावाचक, भजन गायक व प्रवचन करता है। तो आइए साथी उनके भजनों का आनंद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज भारी संख्या में स्वामी जी के शिष्य, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, माताएं, बहनें वे बच्चे हैं और ये विशाल भंडारा चालू है। और अब वाल्मीकि जी की आरती का समय है। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं आरती का गायन करेंगे। आरती आरंभ होती है। इस सब को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे। इसलिए हमें शिक्षा प्राप्ति के लिए सघन प्रयास करना चाहिए। वही एक ब्रह्म। साथियों, वाल्मीकि धर्म यात्रा में आज आपने पौराणिक वाल्मीकि आश्रम के दर्शन किए। वाल्मीकि धर्म यात्रा की अगली कड़ी में आप घर बैठे दर्शन कीजिएगा भगवान वाल्मीकि के किसी अन्य भव्य, विशाल, रमणीक तीर्थ स्थल की। और अब आप नरेश चौधरी को इजाजत दीजिए। जो बोले सो निर्भय, दयावान भगवान वाल्मीकि की जय।